क्या टाइम ट्रैवल सच में संभव है? क्या हजारों साल पहले हमारे पूर्वज समय की यात्रा कर चुके थे? आज हम बात करेंगे प्राचीन इतिहास की उस रहस्यमयी घटना की जिसे दुनिया का पहला टाइम ट्रैवल कहा जाता है। महान वैज्ञानिक एल्बर्ट आइंस्टाइन ने बताया था कि समय स्थिर नहीं है, वह गति और गुरुत्वाकर्षण से प्रभावित होता है। लेकिन सोचिए, अगर यही ज्ञान हजारों साल पहले भी मौजूद था तो हिंदू धर्म ग्रंथ भागवत पुराण में एक अद्भुत कथा मिलती है, राजा काकुदमी की। राजा काकुदमी अपनी पुत्री रेवती के लिए योग्य वर की तलाश में स्वयं ब्रह्मलोक पहुंचे। वहां ब्रह्मा जी संगीत में लीन थे। राजा को कुछ समय प्रतीक्षा करनी पड़ी। जब वार्तालाप समाप्त हुआ और राजा पृथ्वी पर लौटे तो वे स्तब्ध रह गए। पृथ्वी पर हजारों वर्ष बीत चुके थे, युग बदल चुका था, मानव बदल चुके थे, दुनिया बदल चुकी थी। ब्रह्मा जी ने कहा, ब्रह्मलोक का एक क्षण पृथ्वी के हजारों वर्षों के बराबर होता है। क्या यह टाइम डायलेशन का उदाहरण नहीं है? वही सिद्धांत जिसे आधुनिक विज्ञान आज साबित कर रहा है। सिर्फ यही नहीं, महाभारत में भी समय के अलग अलग लोकों में अलग गति से चलने का वर्णन मिलता है। एक ऋषि स्वर्ग लोक गए, थोड़ी देर बाद लौटे, लेकिन पृथ्वी पर कई पीढ़ियां बीत चुकी थीं। आज विज्ञान कहता है, यदि कोई व्यक्ति प्रकाश की गति के पास यात्रा करे तो उसके लिए समय धीमा हो जाएगा। जब वह लौटेगा तो पृथ्वी पर कई वर्ष बीत चुके होंगे। यह कोई कल्पना नहीं, बल्कि वैज्ञानिक सिद्धांत है। आध्यात्मिक दृष्टि से भी समय को काल कहा गया है। भगवान कृष्ण ने भगवद गीता में कहा, कालोस्मि, अर्थात मैं ही समय हूं। दोस्तों, चाहे ये कथाएं प्रतीक हों या वास्तविक घटनाएं, एक बात साफ है, हमारे प्राचीन ग्रंथों में गहरा ज्ञान छिपा है। शायद भविष्य में विज्ञान उन रहस्यों को पूरी तरह समझ पाएगा जिनकी झलक हमारे शास्त्र हजारों साल पहले दे चुके हैं। तो आप क्या सोचते हैं? क्या प्राचीन काल में सच में टाइम ट्रैवल हुआ था? कमेंट में अपनी राय जरूर बताएं और ऐसे ही रहस्यमयी और प्रेरणादायक वीडियो के लिए मोटिवेट मोमेंट को सब्सक्राइब करना न भूलें।